आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसिल इजाफा थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस इन्फेक्शन से अमवात की तादाद 5,15,000 से तजावुज़ कर गई है और मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 1,06,00,000 हो गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,66,07,217 हो गई है, जबकि 5,15,646 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। कोविड-19 के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से अमवात के एतबार से अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की अबतर हालत के दौरान इन्फेक्शन के 19,148 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 6,04,000 से तजावुज़ कर गई है। जुमेरात को मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन के 19,148 नए मामलों के इजाफे के साथ मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 6,04,641 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 434 अफराद इस इन्फेक्शन की वजह से हलाक हुए हैं, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद 17,834 हो गई है। उसी अरसे के दौरान 11,881 मरीज़ इन्फेक्शन को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं, जिनमें 3,59,860 मरीज़ शामिल हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन के 2,26,947 फ़ाल केसेस हैं। कोरोना वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान एक इन्फेक्शन के 5,537 केसेस रिकॉर्ड हुए और यहाँ 198 अफराद की मौत हुई है। इसके साथ ही रियासत में मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 1,80,298 हो गई और मरने वालों की तादाद 8,053 हो गई है। रियासत में 93,154 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। इन्फेक्शन के मामले में मुल्क में दूसरे नंबर पर पहुंचने वाले तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,882 नए मामले आने से मुतासरीन की तादाद 94,049 हो गई है और उसी अरसे में अमवात की तादाद 63 अफराद से बढ़कर 1,264 हो गई है। रियासत में 52,926 अफराद को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। कोविड-19 के मामलों में हर दिन इजाफा हो रहा है। ये वायरस कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तेलंगाना में कोविड-19 के 1,018 मामले कल दर्ज हुए, जिनमें से 881 मामले GHMC हुदूद में दर्ज हुए हैं। कल 4,234 नमूनों की जांच की गई थी, जिनके मिन जुमला 3,216 मामलों की रिपोर्ट मनफी आई। 7 लोगों की मौत हुई, जिससे मरने वालों की जुमला तादाद 267 हो गई है। आज 788 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी। कांग्रेस के रुकन असम्बली टी चेग्गारेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के अवाम की ज़िंदगी की अहमियत या कालेश्वरम की आज कोरोना वायरस देही मुकामात पर उरूज पर पहुंच चुका है। अवाम एक ही दिन तकालीफ से गुजर रहे हैं, एक दिन तकालीफ से गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए जो फंड्स आया है आखिर वो कहाँ गायब हो गया, हुकूमत उसकी वजाहत करे। जग्गारेड्डी ने कहा कि फ़ंड पर हुकूमत वाइट पेपर जारी करे। गच्ची बौली में बेड्स हैं, लेकिन मरीज़ों को शरीक दवाखाना नहीं किया जा रहा है। गांधी दवाखाने में मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएँ। हुकूमत गांधी दवाखाने को 3,000 करोड़ के फंड्स जारी करे। इस तरह ज़िले के दवाखानों को 3,000 करोड़ रुपये जारी करे। अवाम सड़क दीगर मसाइल का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। हुकूमत अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। KCR और वज़ीर सेहत सिर्फ बुलंद दावे की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళ ఇబ్బందులను గమనించి మరొకసారి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి। మీడియా ద్వారా ముఖ్యమంత్రి హెల్త్ మినిస్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి, ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి। కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి, అనుమానాలను ప్రభుత్వాన్ని అడగాలి। ఇది అనే విషయాన్ని నేను ఈరోజు మళ్ళీ మీడియా ముందుకు రావడం జరిగింది।
మరి ముఖ్యంగా మరి కరోనాకు సంబంధించి మాలాంటి శాసనసభ్యులు కానీ ఇంకా ఎవరైనా సరే మీడియా ముందు మాట్లాడినప్పుడు అది ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి వెళ్తుందా లేదా అనేది ఒక అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నాము. వాస్తవాన్ని కూడా చెప్పాలంటే సంగారెడ్డి జిల్లా హెడ్ క్వార్టరు సంబంధించి నేను ముందు సంగారెడ్డి నుంచి హైదరాబాద్ గాంధీ హాస్పిటల్ దాని చర్చకు వస్తా. సంగారెడ్డి హెడ్ క్వార్టరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. అక్కడ దాదాపు జైరాబాద్, నారాయణఖేడ్, అట్లాగే నర్సాపూర్, ఆందోల్, పటాన్చెరు అండ్ సంగారెడ్డి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఈ మధ్య కాలంలో కూడా సంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. నేను ఈరోజు కూడా కొన్ని కేసులు వస్తే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి పోతే కూడా విచిత్రం ఏంటంటే जिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के कम टेस्ट किए जा रहे हैं। हुकूमत हाईकोर्ट की हिदायत को नज़रअंदाज कर रही है। हैदराबाद के अवाम कोरोना वायरस से परेशान हैं। कम टेस्ट पर रोज़ाना 1000 केस नमूदार हो रहे हैं। हुकूमत खदीम सेक्रेटेरिएट को कोरोना वायरस के अस्पताल में तब्दील करे, 10,000 बेड्स के साथ तिबी खिदमात का आगाज़ करे, हुकूमत गुरबा की हर तरह मदद करे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना जनशक्ति समिति के सदर कोदंडा राम की दीक्षा की फिर भरपूर तायद करेगी। हैदराबाद के खानगी लैब्स ने आर्जी तौर पर कोरोना टेस्टिंग रोक देने का ऐलान किया है। आज से 5 तारीख तक टेस्टिंग रोक दी जा रही हैं। ICMR ने शहर के 18 खानगी लैब्स को कोरोना के टेस्टिंग की इजाज़त दी थी। बादशाह मरकज़ी टीम ने यहां का दौरा करते हुए बाज़ खामियों की निशानदेही की और उन्हें 48 घंटों के अंदर दुरुस्त करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। इस दौरान टेस्टिंग करने वाले अमले को खुसूसी तरबियत दी जाएगी। GHMC के हुदूद में रहने वाले अवाम दोबारा लॉकडाउन के निफाज को लेकर शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने दोबारा लॉकडाउन का इशारा देते हुए कहा था कि काबीना के इजलास के बाद इस सिलसिले में ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद 21 जुलाई को काबीना का इजलास मुनक्किद होने की पेश क़ियासियाँ की जा रही थी, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में कोई ऐलान नहीं हुआ। अवाम इस बात को लेकर परेशान हैं कि कहीं अचानक लॉकडाउन तो ऐलान नहीं कर दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से इशारत तो दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह हिदायत या ऐलान नहीं किया गया है। तेलंगाना के कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव के कोरोना से सेहतमंद होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक 20 जून को उन्हें खराबी सेहत की बिना पर अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका कोरोना का टेस्ट करवाया गया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वो उसी कारपोरेट अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। चंद दिन कबल कांग्रेस लीडर जी नारायण रेड्डी, TRS के 3 अरकान असम्बली के अलावा BJP के साबिक रुकन असम्बली सी रामचंद्र रेड्डी भी कोरोना से मुतासिर हुए थे और ये दोनों भी सेहतमंद हो गए हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस का फैलाव उरूज पर पहुंच चुका है। बगैर मास्क के सड़कों पर आने 67,557 अफराद पर पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। इसके अलावा 3,288 अफराद पर चालानात किए गए हैं। 22 मार्च से 30 जून तक ये तमाम केस दर्ज हुए हैं। हैदराबाद के हुदूद में 14,931 केस दर्ज हुए, रामागुंडम में 8,290, खम्मम में 6,372, सूर्यापेट में 4,213, वरंगल में 173 और भोपालपल्ली में 3,907 मामले दर्ज हुए हैं। खदीम सेक्रेटेरिएट पर यूथ कांग्रेस सदर अनिल कुमार यादव, नामपल्ली इंचार्ज फिरोज़ खान, दीगर कायदीन ने धरना दिया। अनिल कुमार यादव ने कहा कि खदीम सेक्रेटेरिएट को हुकूमत मुनहदिम न करे। सेक्रेटेरिएट शहर के मरकज़ में हर किसी की सहूलियात है। तेलंगाना में कोरोना वायरस का फैलाव रिकॉर्ड को पहुंच चुका है। कई सरकारी दवाखाने लबरेज हो चुके हैं। मरीजों की तादाद में इजाफे के बावजूद चीफ मिनिस्टर का कोई दिलचस्पी न लेना काबिल अफसोस है। अनिल कुमार यादव ने कहा कि हुकूमत खदीम सेक्रेटेरिएट को कोरोना वायरस के दवाखाने में तब्दील करे।
अवाम सेक्रेटेरिएट को मुनज़्ज़म करने की मुखालिफत कर रही है। उन्होंने KCR से दरख्वास्त की कि गरीब कोरोना वायरस के मरीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करे। यूथ कांग्रेस ने कोरोना वायरस के फैलाव के लिए KCR हटाओ का नारा दिया है। सेक्रेटरी कोविड हॉस्पिटल का यूज सेक्रेटरी कोविड हॉस्पिटल का सेक्रेटरी कोविड हॉस्पिटल का सेक्रेटरी कोविड हॉस्पिटल का सेक्रेटरी कोविड हॉस्पिटल का కూల్చివేతకు ప్రయత్నిస్తే సెక్రటరీ కోవిడ్ హాస్పిటల్ గా కూల్చివేతకు ప్రయత్నిస్తే సెక్రటరీ కోవిడ్ హాస్పిటల్ గా కూల్చివేతకు ప్రయత్నిస్తున్న సెక్రటరీ కోవిడ్ హాస్పిటల్ గా కూల్చివేతకు ప్రయత్నిస్తున్న సెక్రటరీ కోవిడ్ హాస్పిటల్ గా సెక్రటరీ వెంటనే కోవిడ్ హాస్పిటల్ గా యూజ్ చేయాలి సెక్రటరీ వెంటనే కోవిడ్ హాస్పిటల్ గా యూజ్ చేయాలి। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी MP ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर रियासत में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने को कहा। साथ ही मरकज़ी वज़ीर सेहत से दरख्वास्त की कि वो रियासत में सेहत के मामले को अपनी निगरानी में ले लें। रियासती हुकूमत मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर अमल करने में नाकाम हो गई है और न ही रियासती हुकूमत ICMR के उसूलों पर कारबंद है और न ही अदालत के अहकामात पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस के हालात से गलत तरीके से निमट रही है। जर्नलिस्ट मनोज की मौत पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि मरीज़ शिकायत कर रहे हैं कि सरकारी दवाखानों में माकूल इलाज नहीं किया जा रहा है। CM डोनेशन फंड में कोई शफाफियत नहीं है। आलात और अद्वियात सही ढंग से मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं। तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टीम्स कायम किया गया है, वो भी सिर्फ नाम की खातिर, जहां पर कोई ढंग का इलाज नहीं किया जा रहा है। तेलंगाना के मजमूई कोरोना केसेसों में 50% केस हैदराबाद के हुदूद में दर्ज हुए हैं। हैदराबाद में अवाम की जानिब से टेस्ट किए जाने के मुतालबे ज़ोर पकड़ रहे हैं। रियासती हुकूमत ने अवाम के मुतालबात पर ऐलान किया कि किन किन दवाखानों में मुफ्त कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। उनकी फहरिस्त इस तरह से है: किंग कोटी हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल, नल्लाकुंटा चेस्ट हॉस्पिटल एर्रागुड्डा, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एर्रागड्डा, सरोजनी आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम, निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल चारमीनार, होम्योपैथी हॉस्पिटल रामंतपुर, ESI हॉस्पिटल नाचारम, एरिया हॉस्पिटल कोंडापुर, एरिया हॉस्पिटल वनसीपुरम इसमें शामिल हैं। आज सुबह खम्मम में एक स्टेशनरी से लदी लारी में कार पीछे से घुस पड़ी, जिससे एक की मौत हो गई और 2 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक 3 अफराद पलवंचा से बजरिए कार हैदराबाद जा रहे थे। रास्ते में स्टेशनरी से भरी लारी ठहरी हुई थी। कार ने पीछे से लारी को टक्कर दे दी, जिससे कार का अगला हिस्सा लारी के अंदर घुसकर पूरी तरह तबाह हो गया। कार चलाने वाले विनोद की जाए हादसा पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 2 जख्मी हो गए। इतला पाकर पुलिस जाए हादसा पहुंची और ज़ख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया और एक मामला रजिस्टर करके तहकीक़ात का आगाज़ किया। लॉकडाउन के क़वायद की खिलाफ वर्जी में हैदराबाद सर फहरिस्त रहा। शहरीन हैदराबाद डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट की 51 जिसको मरकज़ी हुकूमत ने और रियासती हुकूमत ने नाफिज किया था कि खिलाफ वर्जी में आगे रहे। 22 मार्च से इस कानून पर अमल आवारी शुरू की गई, जिसके मुताबिक 21 जुलाई तक मास्क न पहनने पर रियासत भर में 67,557 मामले दर्ज किए गए। समाजी फासले को बरकरार न रखने, लॉकडाउन पर अमल न करने पर यह मामला दर्ज किए गए। हैदराबाद में इस खुसूस में 14,346 मामले दर्ज किए गए। कमिश्नरेट के हुदूद में 6,372 खिलाफ वर्जी के खिलाफ दर्ज किए गए। पुलिस ने 20 जून से मास्क न पहनने वालों पर 1,000 रुपये जुर्माना आयद करना शुरू किया। अब तक रियासत भर में 3,288 अफराद को चालान किया गया। अफराद की निशानदेही CCTV
फुटेजेस के जरिए की गई। मास्क न पहनने के मामले में वनपर्ती ज़िले में 846 मामला दर्ज किए गए। ये ज़िला इस खुसूस में सरफहरिस्त रहा, जबकि हैदराबाद 585 मामलात के साथ दूसरे नंबर पर रहा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के स्पेशल डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर जोन जुल्फ़िकार हसन ने कहा है कि सोपोर वाक़े में हलाक होने वाले आम शहरी को जंगजुओं की तरफ से चलाई गई गोली लगी। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में CRPF एहलकारों के मुलविस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने वाली की मस्जिद कमेटियों से अपील की कि वो मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए जंगजुओं को उन्हें हाईजैक करने की हरगिज़ इजाज़त न दें। मौसूफ स्पेशल डायरेक्टर जनरल ने इन बातों का इजहार जुमेरात की सुबह यहाँ हुमामा में वाक़े रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में सुपुर वाक़े पर हलाक होने वाले CRPF हेड कांस्टेबल की मैयत पर फूल मालाएं चढ़ाने की तकरीब के हाशिए पर मीडिया के साथ बात करते हुए किया। उन्होंने कहा, हम सब जाए वारदात पर गए और इस फायर के तमाम जावियों को देखा। तकनीकी एतबार से ये बात वाज़ेह है कि महलूक आम शहरी को मिलिटेंटों की गोली लग गई। मिलिटेंटों ने इस आदमी को मारा, बच्चा डरा हुआ था तो वहाँ मौजूद एक CRPF एहलकार ने इसको बचाया। जुल्फ़िकार हसन ने कहा कि मिलिटेंटों की तरफ से कार्रवाइयाँ अंजाम देने के लिए मस्जिद का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत है। उनका कहना था कि मिलिटेंटों ने पहले ही मस्जिद में अपनी पोजीशन संभाल ली थी और वो CRPF पार्टी के आने की ताक में बैठे हुए थे। मिलिटेंटों की तरफ से ऐसी कार्रवाइयों की अंजाम दही के लिए मस्जिद का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत है। कोरोना वायरस की वबा ने इंसानी ज़िंदगियों पर गहरे असरात मुरतब किए हैं और ये असर मरने के बाद भी नज़र आ रहे हैं। मुल्क भर में से कई ऐसी तस्वीरें और वीडियोस मंजर आम पर आए हैं कि जिसमें कोरोना से मरने वाले अफराद की लाशों के साथ बेहुरमती की जा रही है। ऐसे ही कई वाक़यात जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में पेश आए हैं। कर्नाटक में गुज़िश्ता 2 दिनों में कोरोना से मरने वालों की लाशों के साथ ऐसी बेहुरमती की गई कि देखने वाले बाज़मीर इंसानों का कलीजा कांप कर रह जाएगा। कर्नाटक से ऐसे 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें महकमे सेहत का फील्ड स्टाफ गैर इंसानी तरीके से कोविड-19 से मरने वालों की लाशों की बेहुरमती कर रहा है। लाशों को गैर इंसानी तरीके से ऐसे घसीट कर लाया जा रहा है कि किसी आवारा जानवर की लाश को भी कोई ऐसे नहीं घसीटता है। इन वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि इंसानियत शायद अब नहीं रही है। पहला वाक़या कर्नाटक के शुमाली शहर बेलारी का है, जहां महकमे सेहत का फील्ड स्टाफ कोविड-19 से मरने वालों की लाशों को एक इज्तिमाई खबर में फेंक रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि PPE किट्स पहने 5 अफराद एक के बाद दीगरे 8 लाशों को घसीटते हुए लाकर एक इज्तिमाई खबर में फेंक रहे हैं। इंसानी लाशों के साथ बेलारी में हुई बेहुरमती का वाक़या अभी थमा ही नहीं था कि शुमाली कर्नाटक के ही 2 और अजला यादगीर और दावनगिरी से ऐसे वाक़यात एक बार फिर सामने आ गए हैं। ज़िले यादगीर में भी कोविड-19 से मरने वालों की लाशों को PPE किट पहने हुए एक हेल्थ वर्कर घसीट कर ला रहा है और उसी बेदर्दी के साथ लाश को खबर में ढकेल रहा है। एक और ज़िला दावनगिरी में भी इंसानी इक़दार को पामाल करता हुआ वीडियो सामने आया जिसमें कोरोना मुतवफ़ी को लाश को JCB में लाद कर खबर में फेंका जा रहा है। लाशों के साथ किए जाने वाले इस गैर इंसानी अमल से यहाँ के लोगों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। लोग हुकूमत से ऐसे सेहत कारकुनान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। ताहम रात की बात यह है कि इन वीडियोस के मंजर आम पर आने के बाद कर्नाटक हुकूमत हरकत में आ गई है। वाक़यात में मुलविस तमाम हेल्थ वर्करों के खिलाफ कार्रवाई की बातें हो रही हैं, कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। मध्य प्रदेश में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज अपनी काबीना में तोसी करते हुए उसमें 28 नए वज़ीरों को शामिल किया, जिनमें 20 काबीनी और 8 ममलिकती वज़ीर शामिल हैं। तकरीबन 10 सीनियर वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हामी हैं। गवर्नर मोहतरमा आनंदीबेन पटेल ने आज राज भवन में एक बावकार तकरीब में नए वज़ीरों को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। इस मौके पर मिस्टर चौहान और मिस्टर सिंधिया के अलावा मरकज़ी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर, BJP के सीनियर लीडर विनय सहस्रबुद्धे, रियासती सदर विष्णु शर्मा और दीगर लीडर और सीनियर अफसरान मौजूद थे। अब रियासती काबीना में वज़ीरों की कुल तादाद 33 हो गई है, जिनमें 25 काबीनी और 8 रियासती
वज़ीर शामिल हैं। 230 रुकनी असम्बली में मुकर्ररा ज़ाबितों के हिसाब से ज़्यादा 15% के मुताबिक वज़ीर शामिल हो सकते हैं। आज वज़ीर आला भी उनमें वज़ीर आला भी शामिल है। इससे अब काबीना में महज एक सीट खाली है। और शुद्ध अंतःकरण से निर्माण करूंगा तथा मैं इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए IANN चैनल। खुदा हाफिज़।